हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है, आज की वीडियो कल आने वाली थी बट ड्यू टू लाइट इशू ये आई नहीं, आज आ रही है। और आज की वीडियो है सैनिक स्कूल वाइज कट ऑफ, खासकर उन पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि मार्क्स कम है, हमें सैनिक स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सीधी कहानी बताती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आता था पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसके पहली बार जब उसने प्रैक्टिस करी थी, मतलब अब मेरे साथ ही मैंने उसको कराया था, तो 155 मार्क्स आए थे। फर्स्ट पहली बार उसने 6th क्लास के लिए दिया था। अब तो वो 8th के लिए 9th के लिए दिया है उसने, बट उस समय 6th के लिए दिया था। ठीक है, ये है 2-3 साल पहले की बात। और 155 आए थे, तो उसने और मेरे को मतलब ऐसा लगा कि शायद ही मतलब क्वालिफाई तो था वो 6th क्लास के लिए, पर ये शायद इसको सैनिक स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाली थोड़ी सी घटना घटित हो रही थी। बट ऐसा हुआ, बाद में उसका क्वालिफाई तो हुआ, सैनिक स्कूल भी मिला। बट आई थिंक वो सैनिक स्कूल उस समय बहुत दूर था उसके लिए, उसको होम स्टेट में चाहिए था उत्तराखंड में, बट वो नहीं मिला, किसी और दूसरी जगह का मिला। तो पेरेंट्स ने बोला कि अभी छोटा है, इस वजह से भेजा नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, आपको स्कूल मिलता नहीं, जरूरी नहीं आपको अपने स्टेट का मिले, किसी अदर स्टेट का भी मिल सकता है अगर वहां पे वो स्कूल थोड़ा दूर है। कुछ लोग यहाँ से, अगर किसी बच्चे को होम स्टेट नहीं आ रहा है और उसने नॉर्थ ईस्ट एक जगह पे डाला हुआ है चॉइस में, है ना, और नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो कुछ पेरेंट्स ने बोला नॉर्थ ईस्ट कौन भेजेगा, क्योंकि बच्चों के लिए दूर हो जाता है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी 6th क्लास का है, उसको कहाँ इतनी दूर भेजेंगे, क्योंकि बल्क में एडमिशन तो आपको 6th के मिलेंगे, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बट आपको पेपर देने के बाद अगर क्वालिफाई होता है ना, पहला जो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ यार मैंने पेपर तो निकाला है, चाहे मैंने 1 साल की मेहनत करी हो, चाहे मैंने 1 महीना पढ़ा हो। ठीक है, पेरेंट्स को भी खुशी होती है कि बेटे ने क्वालिफाई किया, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि आगे लाइफ में जितने भी पेपर्स आएंगे, है ना, कि ये मेहनत करके इसे निकाल तो लेगा, है ना। ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप खुद आने लग जाता है बच्चे के अंदर जब वो खुद ही एक भी पेपर क्वालिफाई कर ले जाता है। अच्छा, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी जिनके मेरे पास प्रश्न थे, उनके में से नाम है, सबसे पहला नाम जो बच्चे का है दैट इज मुदित पांडे, जिसने मुझे बोला मैम 272 में क्या मुझे स्कूल मिल जाएगा। दूसरा है नयाब बेन, तोहिद्दीन मोहम्मद कुछ करके है, 9th में डिफेंस के लिए 330 स्कूल मिल सकता है क्या। सुमित चौहान बोल रहे हैं 191 स्कोर में मिल सकता है क्या। जेपी भाई व्लॉगर जो है, पता नहीं कैसे व्लॉगर हैं भैया, नाम पूरा तो लिखा करो अच्छे से। जेपी भाई, जेसीबी वाला याद आ रहा है मुझे कुछ इसने मुझे एक चीज पूछी मैम, बिहार नालंदा में कितने नंबर्स में एडमिशन होगा। उसके बाद अमेठी 10th ओनली, अगेन आफ्टर 10th क्या मेरा बच्चा, अच्छा शायद ये जूही मेहरोत्रा शायद किसी की मॉम है जो बच्चे के लिए पूछ रही है। क्लास 9th में बच्चे ने पेपर दिया, 2 कुछ मार्क्स काफी ज्यादा थे बच्चे के, 295 और क्लास 295, तो शायद बच्चा क्लास 9th के लिए शायद पेपर दिया होगा, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग पूछ रही हैं। ठीक है, और ऐसे ही अदर भी हैं, उर्वी सेन है मैम 254 में 6th क्लास का हो जाएगा। कृष्ण कुमार सिंह ऐसे करके है 260 बिहार ओबीसी। तो देखो यार, मैं ना प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, प्रो बॉय अर्नव है, प्ले बॉय जो भी है, मतलब मैंने नाम ढंग से पढ़ा नहीं, सॉरी अगर नाम किसी का गलत ले लिया हो, क्योंकि एक्चुअल में भी फटाफट देखे तो आंखें बहुत छोटा छोटा दिख रहा था उसमें। ठीक है, चलिए, तो मैं एडमिशन होगा नहीं होगा क्या होगा, ये सब तो स्कूल का प्रोसीजर है, मेरा काम है आपको पूरा डाटा एनालाइज करना है। मैंने प्रीवियस ईयर डाटा एनालाइज किया है, स्कूल्स के एडमिशंस देखे हैं, उसके बेसिस पे कुछ स्कूल्स जो बच्चों ने स्पेशली पूछे हैं उनको निकाला है, ताकि उन लोगों को थोड़ी सी भी समस्या ना हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये वाली जानकारी थोड़ी सी लेनी होगी बच्चा, कि आपको इतना तो पता है कि जब आपका पेपर हुआ है तो पेपर के बाद क्या होगा, 260 मार्क्स 160 मार्क्स, क्लास 9 के लिए इतना प्लस क्वालिफाई ओवरऑल में करना पड़ेगा, 120 प्लस 6 क्लास के लिए करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेपर पूरा चेक होता है, मतलब आपको मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा, क्वालिफाई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया, अब एडमिशन ना इस बेस पे होने स्टार्ट हो जाता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 45% का वो देंगे हम मार्क्स के बेसिस पे, ओबीसी में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यही होगा, इससे कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कम कर लिया जाता है, और फिजिकली
केप्ट, होम स्टेट के बेसिस पे है ये 35%, ठीक है। जो बच्चे हैं होम स्टेट के बेसिस पे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इसमें एज कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। तो अपने अपने होम स्टेट को एटलीस्ट आप अपनी चॉइसेस में भरना जरूर, ठीक है। 3 स्कूल है तो 3। ये डाटा है 2023-24 का, जिसमें ये निकाला गया है कि जो आपकी जनरल कैटेगरी फॉर नालंदा है ना, स्कूल नालंदा है, सैनिक स्कूल 85 सीट्स थी तब भी, अब भी 85 सीट्स हैं। क्लास 6 जनरल कैटेगरी के लिए बच्चा इतनी सीट गई थी होम स्टेट में, और अदर स्टेट के लिए इतनी, जो इतना प्लस रखना, हाँ ये एक्चुअल डाटा है, ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, ना +5 ना -5। ये 279 में और 250 में, यहां से जितने ऊपर बच्चे थे सबको जनरल कैटेगरी में होम स्टेट मिल गया था, और 250 को अदर स्टेट मिल गया था। 258 मार्क्स पे डिफेंस मिल गया था भैया होम स्टेट वालों को, और 129 में जितने भी इससे ज्यादा रहे होंगे उनको अदर स्टेट में डिफेंस के कैटेगरी में मिल गया था। उसके बाद ओबीसी 279, 272, 249 फॉर एससी, इसमें कोई अदर स्टेट नहीं था, इसमें होम ही स्टेट था सिर्फ। और एसटी कैटेगरी में 231 जितने बच्चे आ रहे थे उनके बेसिस पे उन्हें स्कूल्स मिल गया था होम स्टेट बेस पे, ठीक है। नालंदा का ये केस है फॉर क्लास 6। अब आता है क्लास 9 के लिए, जो 2023-24 का डाटा है। उससे क्या निकला कि जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसने 400 में से 338 मार्क्स जिसके आए थे उसको होम स्टेट दे दिया था, 280 मार्क्स जिसके आए थे इसको अदर स्टेट। अब दिख रहा है कई स्कूलों में आपको देखने को मिला होगा, जो सीट की चॉइसेस हैं जो भी रही होंगी उस समय, मैंने वो चॉइस तो नहीं मेंशन करी है क्योंकि ये 23-24 का डाटा है, लेकिन उन्होंने अदर स्टेट के लिए देखो कम कट ऑफ रखी है, देख रहे हो, और जो अपने स्टेट है उनकी ज्यादा रखी है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह है कि शायद होम स्टेट में बच्चे बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और ज्यादातर के मार्क्स एक जैसे आ रहे थे, 15 से 20 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ रहे थे। इस वजह से अगर 15 से 20 या 25 बच्चों के मार्क्स अगर 310 भी आ रहे हैं ना, तो वहां पे सीट जो है वेरी कर जाती है कि वो बच्चा वो अपने स्टेट को ज्यादा दे देगा, दूसरे स्टेट को कम दे देगा, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी चलता है। तो इस वजह से यहां पे जो ये कट ऑफ दिख रही है ना आपको, ये इसीलिए इन्होंने अपने स्टेट में ही ज्यादा कर दी, ताकि यहां से बच्चों को एटलीस्ट अगर 40 सीट है तो 40 में ही जाए, वरना दिक्कत हो जाती है अगर 25 बच्चे भी आपको क्या मिल जाए, एक ही उसके मिल जाए रैंक के, क्योंकि सबसे ऊपर टॉप रैंक में कौन रहता है? जनरल कैटेगरी का रहता है ना। जनरल वाला अगर सीट 310 है तो जनरल वाला पहले रखा जाएगा, फिर डिफेंस वाला रखा जाएगा, फिर ओबीसी एनसीएल वाला रखा जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो 310 है वो होम स्टेट लिया, 338 ओबीसी एनसीएल लिया। ये ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा मार्क्स ले लिया इससे डिफेंस ने। अब अगर डिफेंस कैटेगरी में कोई बच्चे का मार्क्स आया होगा तो, और ओबीसी में तो ये सीटें खाते नहीं है, मतलब अगर डिफेंस कैटेगरी में किसी बच्चे ने की 20 सीटें हैं तो 20 ही रहेंगी, ओबीसी वाला उस 20 सीट को नहीं लेगा, उसके लिए अगर अलग से 10 सीट बना रखी है तो वो अलग से अपनी 10 सीट की लड़ाई लड़ेगा, है ना। उसमें 10 सीट वाली लड़ाई बच्चे वाले लड़ेंगे, इसमें सिर्फ 310 वाले बच्चे ही लड़ेंगे डिफेंस कैटेगरी के, इसमें जनरल कैटेगरी का नहीं डाला जाएगा, उसमें डिफेंस जनरल वाला जाएगा, इसके अलावा दूसरा ओबीसी एसटी एससी यहां नहीं लड़ेगा। ये अपने अपने में लड़ते हैं, समझ आ रहा है आपको। सीट्स कभी भी किसी और की वाली नहीं मिलती है, अपनी कैटेगरी वाइज मिलती है। मतलब अगर किसी का होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में 50 सीटें हैं तो डिफेंस वाला नहीं जाएगा ऊपर, उसको अपने डिफेंस वाले क्राइटेरिया में ही 10 सीटें होंगी वहीं मिलेंगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपको कट ऑफ दिख रही होंगी कम दिख रही होंगी। जो एसटी कैटेगरी की है दैट इज 158, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दूं 158 है जो एसटी के लिए होम स्टेट का गया था और अदर स्टेट मिला के। मतलब ये दोनों ऐसे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने कम लिया था तो शायद इसलिए कट ऑफ वैसे ही इन्होंने कम कर दी थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं भैया नालंदा स्कूल, है ना, सैनिक स्कूल नालंदा। तो 2025 की जो सीटें निकली हैं, दूसरा स्कूल बिहार में है, सैनिक स्कूल गोपालगंज, दोनों स्कूल बिहार में है, ठीक है। तो अभी डाटा बच्चे ने नालंदा का पूछा था तो मैं उसे नालंदा का दे देती हूँ। 2025 में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चा, वो इस तरीके से है, जरा देख लो। 21, 10, 6, 2, 14, 7, 8, 3, 3, 1, कितना है टोटल? 85 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है क्लास 6 के लिए नालंदा स्कूल में, ठीक है, सैनिक स्कूल नालंदा। तो देखो होम स्टेट के लिए 277 और अदर स्टेट के लिए जो आएगा बच्चा वो ये आएगा, क्या आ जाएगा? 260। डिफेंस के लिए 270 प्लस, ये प्लस में चलेंगे। अब वो तो एक्चुअल डाटा था, ये प्रिडिक्शन डाटा है। 270 से 260, ओबीसीएल एनसीएल 2, इतना डाटा आप जाएगा कि होम स्टेट के 270 255। उसके बाद एससी कैटेगरी 260 252 प्लस करते हुए चलिएगा। एसटी क्योंकि यहाँ पे सीटें 85 है इसीलिए 260 प्लस 254 यहाँ पे, ये कितना बच्चा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
60 और दूसरा डाटा है 254। ठीक है, अब ये सीटें जो हैं ये इस बेस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे एक मार्क्स कौन कितने बच्चे लेकर आ रहे हैं, है ना। कई जगह पे एक ही बच्चा दिखेगा आपको, कई जगह पे 10 दिखेंगे, है ना। तो ये उस बेसिस पे। चलो, नालंदा 9th क्लास है ना, 9th क्लास में ऑब्वियस है कि कुछ ही बच्चे मतलब जो 6 से जाते हैं और 7th पढ़ते हैं, 8th पढ़ते हैं, किसी कोई कोई छोड़ता है, तो उस हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो 31 सीटें नालंदा स्कूल से सिर्फ एक ऐसे बच्चे हैं 31 जिन्होंने छोड़ा है स्कूल, तो इसीलिए 31 सीटों को फुलफिल किया जाएगा अब इस बेस पे। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि 6 में बच्चे सेम मार्क्स लाते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे भी आ सकता है कि 360 वाले बहुत ज्यादा हो, है ना, और वो चाह रहे हो कि वो अब ले ले एडमिशन, क्योंकि उस समय उनका बच्चा शायद छोटा रहा होगा या उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, अब थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया होगा कि क्लास 9th में आ रहा है। ठीक है, तो देखो जनरल कैटेगरी में होम स्टेट की 7 सीटें, अदर स्टेट की 3, डिफेंस 3, अदर स्टेट 1, ओबीसी 4, 3, 3, 1, 3, ये है 2, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, तो एसटी के लिए 2 और 1 की सीटें। अब जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगी ना 360 प्लस 370, ठीक है, क्योंकि 9th में कंपटीशन थोड़ा सा सीट्स को लेकर ज्यादा होता है बच्चा, क्योंकि वहां पे सीटें कम होती है ना, इसीलिए अदर स्टेट के लिए 2-3 यहाँ पे कट ऑफ बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे 360 मतलब ये मान के चलो आप इसको मैं 10 कम कर लो, 10 है ना, 10 कम कर लो और 5 बढ़ा लो, ये वाला मैं कह सकती हूँ, 10 कम कर लो और 5 बढ़ा लो, ये कर लो, इसके अलावा इससे कम नहीं। 10 तो शायद मुश्किल से हो जाए, 5 हो जाए, 5 कम हो जाए, लेकिन मैं बस वो कर रही हूँ कि अगर आपको करना है तो आप 10 कम कर लो, है ना, इतना कुछ ज्यादा सीटें जाएगी नहीं, 5-5 का फर्क आएगा बस, 5 ज्यादा 5 कम कर लो, 10 भी क्या ही करोगे, 5 कम 5 ज्यादा, है ना, 5 कम 5 ज्यादा कर लो, 10 भी ज्यादा सही नहीं है, 5 कम 5 ज्यादा कर लो, बाकी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डिफेंस में जाएगा ना, देखो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना शुरू होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना शुरू होता है, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़नी शुरू हो जाती है, तो 361 365 हो सकती है, यहाँ की और बढ़ जाएगी, है ना, 370 है, 372 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो ये भी इसके हिसाब से बढ़ा लो। ओबीसी एनसीएल है, इसकी सेम एज जनरल कैटेगरी वो रहती है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 2-2 मार्क्स का होगा, 362 इधर 373 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी और ये वाला बहुत वो ना करे कि मेरे को वो मिलेगा, बट डिपेंड करता है यहाँ पे सीटें कितनी आ रही है ना। अच्छा, अब एससी कैटेगरी वाला देखो 350 यहाँ और 360 यहाँ। ठीक है, होम स्टेट के लिए 350 के इसको मिल जाएगा, एससी वाले को मिल जाएगा, और 360 किसे मिलेगा बच्चा, 360 मिलेगा अदर स्टेट के लिए। अब एसटी कैटेगरी है वो भी लगा लो, इससे कम कर लो, है ना, 300 यहाँ 20 कर लो, यहाँ से 330 कर लो, तो मतलब 310 और 330 के बीच में भी ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है उन लोगों का जिनको लगता है कि हमारे बच्चे के तो 300 से कम मार्क्स हैं, मतलब आ जाएंगे 200 या 200 से भी कम, है ना, 200 तक के बीच में, तो भैया उनके लिए भी मैं लेकर आई हूं डाटा, क्या कि 260 से 200 वाले और 300 से 360 वाले बच्चे हैं ना, है ना, वो अपनी ई काउंसलिंग की चॉइसेस जब भरेंगे उनमें इन स्कूलों को स्पेशली डालेगा ताकि बच्चे को सैनिक स्कूल मिले, क्योंकि ये पूरा डाटा प्रीवियस एनालिसिस है, तो इसमें ये आपको पता लगेगा कौन सा सैनिक स्कूल है जो इतने मार्क्स में भी अदर स्टेट, रिजर्वेशन कैटेगरी, होम स्टेट तीनों को मिला के ये डाटा डाला है। ठीक है, तो अदर स्टेट को भी वो लेता है, कई जगह पे अदर स्टेट के लिए मिनिमम मार्क्स भी हैं, कम मार्क्स भी हैं भैया, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही कट ऑफ जा रही है अदर स्टेट के लिए हर जगह। ठीक है, अभी मैंने दिखाया आपको नालंदा का। ओके, द नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश। अमेठी का एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैम अमेठी में हो जाएगा क्या, तो देखो उत्तर प्रदेश में आपके 4 हैं, झांसी, मणिपुरी, अमेठी और गोरखपुर। अब इनके बेसिस पे मैं आपको अमेठी स्कूल का वो बता रही हूँ। देखो, तो सैनिक स्कूल अमेठी के लिए सुनिए, सीटें हैं 6 क्लास के लिए 90 सीट आ रही हैं। जनरल कैटेगरी होम स्टेट में 21-10, डिफेंस के 7-3, ओबीसी 15-7, एससी 8-4, एसटी 4 और 1। ठीक है, अब 300 में से आउट ऑफ 300 ये बात जाता है कि कितने मार्क्स आपको एटलीस्ट गेन करने हैं अपने होम स्टेट के लिए, या जो अदर स्टेट वाला भरेगा 265 प्लस बच्चा दोनों के लिए ही है। अदर स्टेट या होम स्टेट अगर है किसी ने भरा तो 265 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं 265 या इससे ज्यादा आप भर लीजिए। ठीक है, सैनिक स्कूल अमेठी को भर लीजिए। ठीक है, डिफेंस में जिस बच्चे का डिफेंस का है जो है ना, जिसने अपनी कैटेगरी डिफेंस डाली होगी 263 से 263, ओबीसी वाला 260 से 260, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और एससी में 250 वाला
और एसटी में 240 वाला, मतलब इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। कई बच्चों ने क्योंकि भरा है, कई बच्चों ने करा है काम। ओके, आफ्टर दैट ये सैनिक स्कूल क्लास 6 का है, ठीक है। उसके बाद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो बहुत ज्यादा मारपीट चलती है। अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने डाटा 9th वाला नहीं डाला है क्या? अमेठी का 9th वाला डाटा नहीं डाला है, तो मैंने डाटा यहाँ शायद डाला नहीं है। ये भी 6th क्लास का ही डाल दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, है ना। इसमें जो मैंने 1 मिनट डाटा मैंने देख लेती हूँ। डाटा है कि यहाँ पे जो सीट्स होंगी बच्चा, वो सीट्स होंगी आपकी, सीट्स होंगी 25, इट्स 25 नहीं 8 सीटें हैं। अब सुनो, यहाँ पे 9th क्लास के लिए जो सीट्स हैं, है ना, ये 9th क्लास के लिए जो सीट है वो कितनी है बच्चा? 8 सीटें हैं। अब 8 सीट के बेसिस पे जो डाटा निकाला गया भैया, 8 सीट के बेसिस पे यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 सीट है, 1 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है, 0 सीट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे कोई सीट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। अब ये बात जानो कि इन तीनों में 372 प्लस क्या होंगी बच्चा? आपकी कट ऑफ होगी, तो आप इस स्कूल को भरिएगा, चाहे वो ओबीसी है, डिफेंस है, जनरल है। अब मैं ये नहीं कहूंगी हर जगह 372 है, यहाँ पे 372 है, यहाँ पे 374 हो सकती है, यहाँ पे 373 हो सकती है, डिपेंड करता है। बट अगर 70s की लाइन में, मैं ये बोल के चलूँ 70s की लाइन में, तो आप इसको भरिएगा। और साथ में अगर ST SC कैटेगरी है तो 360 और यहाँ पे 350, है ना, इस रेंज में है तो ही आप इसको भरिएगा। किसके लिए? फॉर क्लास 9th। क्लास 9th में यहाँ पे देखो सीटें बहुत कितनी है? 8 के लिए मारामारी होगी, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जिन्होंने सैनिक स्कूल 6 क्लास ज्वाइन करने के बाद छोड़ा है, ठीक है। सिर्फ 8 ही बच्चे जिन्होंने छोड़ा है, इसीलिए सीटें 8 ही हैं। तो यहाँ मारामारी होगी जहां होगी सीट कम, ठीक है। ये बात डाटा है, शायद मैं डालना भूल गई, ये डाला था मैंने शायद, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जहां भयंकर, जहां भीषण, जैसे बोलते हैं ना, जैसे लड़ाई युद्ध हो रहा होता है, ये लड़ाई वाला माहौल है। कैसा है? लड़ाई वाला माहौल होता है, क्योंकि यहाँ के लिए प्रेफरेंस, चाहे बच्चा कम मार्क्स लेकर आया हो, ज्यादा मार्क्स लेकर आया हो, प्रेफरेंस यहाँ की रखता है। चलो, अब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जो सीटें हैं बच्चा क्लास 6 के लिए है, वो कितनी है? 70। और जनरल कैटेगरी में यहाँ होम स्टेट के लिए 16 सीटें हैं, अदर के लिए 8, होम स्टेट के लिए 5, अदर के लिए 2, ओबीसी में 12 है होम स्टेट और अदर 5, SC 6, अदर 2, और ST के लिए मैं यहाँ लिख दूं, ये है 3 और ये है 1, ठीक है। होम स्टेट है इसका 3 और 1 अदर स्टेट के लिए। हाँ, अब बात आती है यहाँ पे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जो है लड़ाई बहुत भयंकर होती है, तो ये भैया ये मार्क्स याद रखें, अदर स्टेट वाले बहुत ज्यादा भरते हैं, तो इसीलिए उनकी कट ऑफ हमेशा यहाँ ज्यादा रहती है, ताकि वो जितनी सीटें लिमिटेड उतनी सीटें भर पाए, ठीक है। 265 प्लस होम स्टेट, 284 प्लस अदर स्टेट, 273 होम स्टेट, 285 अदर स्टेट। तो अभी डाटा देख लो, यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, 260 लिखा हुआ है ना। इस डाटा के बेसिस पे मैं साइड हट जाती हूँ, इस डाटा के बेसिस से बच्चा आप क्या करोगे? ये तय करोगे कि आपको जो ये स्कूल है, आपके मार्क्स आ रखे हैं, क्या आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी स्कूल में तो आप वैसे भी होंगे ही, किसी स्कूल में डाल रखा होगा मम्मा लोगों ने आपको, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमारा होगा, क्योंकि पढ़ाई हर जगह सेम है। बस थोड़ा सा को-करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे अलग तरीके से कराई जाती है, माहौल अलग होता है ना। अभी किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी में होंगे और उन्होंने कभी वो आर्मी में होता है, बड़ा खाना हो जाता है, कभी कभी कुछ मतलब ऐसा होता है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, तो सब लोग मिलके आते हैं, तो एक माहौल अलग होता है, एकदम पूरा आपका एकदम ये शोल्डर एकदम चौड़े हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल मतलब माहौल अलग बन जाता है ना। किसी भी आप ऑफिसर को देखोगे, एकदम अलग ही आपकी आंखों में चमक होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे टीचर्स भी ऐसे ऑफिसर पढ़ाते हैं आपको, है ना, सारी। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, तो अंदर एक थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब टाइप की आती है कि हाँ यार, हमें भी यहाँ हमारे बच्चों को भी यहीं भेजना चाहिए, पेरेंट्स इसीलिए आपको पेपर दिलवाते हैं। अच्छा, घोड़ाखाल में 25 सीटें हैं भैया, इस बार 9th क्लास में सीटें कम हैं,
ठीक है। क्लास 9 के लिए यहाँ पे से 25 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी में होम स्टेट के लिए 7, अदर स्टेट के लिए 3। इसीलिए जब आप ये डालें तो ये सीट जरूर देखें कि अदर स्टेट से 3 है, यहाँ पे मतलब टफ कंपटीशन होने वाला है। डिफेंस का 2, ओटी का 1, ठीक है। आउट ऑफ 400 374 होम स्टेट के लिए 386 सीटें हैं, 4-2। तो देखो जहां जहां सीटें कम होंगी वहां वहां कट ऑफ बढ़ती रहेगी, चाहे वो कैटेगरी वाइज क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जाना हर किसी की इस स्कूल में जाना हर किसी की क्या होती है, एकदम ख्वाहिश होती है, विश होती है, ठीक है। ठीक है, वीरों का शहर इसे कहा जाता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां से वीर जो है जन्म लेते हैं, ठीक है। वॉरियर्स आर बोर्न इन दिस स्टेट, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एसटी में 1 सीट है बच्चा और एक ही एसटी में यहाँ पे तो 352 और 370, मतलब ये मान के चलो यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके मार्क्स काफी ऊपर है, ये मान के चलो, ठीक है। आप ये प्रिडिक्शन है प्रीवियस डाटा के बेस पे, ये अपने आप से मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जो आपका 24, 23, 22 में जो आपके यहाँ पे सिनेरियोज रहे हैं, पूरा डाटा एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ कि अगर घोड़ाखाल चुन रहे हो तो वही चुनना जिनके मार्क्स 380 प्लस है, और अदर स्टेट में 380 प्लस और अपने स्टेट में 300, ठीक है, अपने स्टेट में 375 प्लस जिनके मार्क्स है वो ये स्कूल चुनना, क्योंकि प्रेफरेंस पहले उन्हें ही मिलने वाली है, इस बात को ध्यान रखें। ओके, अब आती है यहाँ पे कुछ स्कूल, ऐसा पूछा था किसी ने, नॉर्थ ईस्ट का मैंने पढ़ा था, तो वो पूछा था कि मैम नॉर्थ ईस्ट वाला रिलेटेड क्या होगा, तो चिंग पिक को स्कूल है मिजोरम में, सैनिक स्कूल, उसमें सीटें हैं 40, बॉयज की 40 हैं, अदर स्टेट से 10 हैं, गर्ल्स की 10 सीटें हैं। इनमें जो मैंने अब तक डाटा बताया आपको बच्चा, इनमें गर्ल्स के लिए 10% सीट रिजर्व रहती है। मतलब अगर आपके पास 40 सीटें हैं तो 10% का मतलब 10/100, और आप इसको अगर कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सीटें चाहिए, आपको सिर्फ 4 सीटें चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 40 हैं तो 4, 50 है तो 5, ठीक है, और आपके पास 80 सीटें हैं तो 8 सीट फॉर गर्ल्स। मैक्सिमम जो गर्ल्स के लिए सीट देखी गई है क्लास 6 के लिए वो हैं 10 से 12, इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा। 12 भी बहुत कम जगह पे है, जहां पे बॉयज की सीट्स ज्यादा है वहां पे 12 होंगी गर्ल्स के लिए, लेकिन जहां पे सीट्स 100 से कम है वहां पे मिनिमम जो है 10 ही लड़कियां ली जाती हैं फॉर क्लास 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो होम में है, गर्ल्स को जो होम मिलेगा, होम स्टेट है वो 145 है, बॉयज के लिए जो होम स्टेट है 175, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बच्चे कम एग्जाम देते हैं, या तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर बच्चों को भेजना कम चाहते होंगे, मे भी ये हो सकता है। और अदर स्टेट के पेरेंट्स भी नॉर्थ ईस्ट में कम भेजते हैं ना, और वैसे यहाँ है, और बच्चे के बहुत दूर भेजना 6 क्लास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से क्लास 6 के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम कट ऑफ रखी गई है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही शायद वहाँ कम पेपर देते हैं। गर्ल्स के लिए अदर स्टेट में 260 है और बॉयज के लिए अदर स्टेट में 235 है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, इतना नॉर्मल एक बच्चा जो है लेकर आ ही रहा है। तो अगर उसकी इच्छा है कि अदर स्टेट के बेस से भेजे तो यहाँ पे 2 मार्क्स कम 2 मार्क्स ज्यादा करते हुए पूरा सेम ही सिनेरियो, मतलब इतने के लगभग ही 45 48 इतना ही चलता रहता है पूरे नीचे तक, ठीक है। तो कुछ अलग से डाटा नहीं है। सैनिक स्कूल मिजोरम जो आपका है 12, ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो इसे मैंने आपको बताया कि ये जो डाटा है 260 वाला, ये वाला ना यहाँ पे 9th क्लास के लिए थोड़ा सा कम कर जाता है, क्योंकि सीटें यहाँ होती है, तो यहाँ पे 340 में भी क्लियर हो जाता है, 340 में, और बॉयज के लिए हो जाता है यहाँ पे बच्चा, ये तो गर्ल्स के लिए 340, यहाँ 320 में भी बच्चों का क्लियर हो जाता है फॉर बॉयज इन अ होम स्टेट, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट आएंगे थोड़ा सा बढ़ जाता है, 350 प्लस यहाँ हो जाता है, और यहाँ पे 340 प्लस हो जाता है, मतलब कि वहां का भी कंपटीशन टफ ही रहता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि आप इनके मार्क्स बढ़ा दो जब अदर स्टेट की बात आती है। यहाँ पे होम स्टेट के लिए 8 है और अदर स्टेट के लिए 4 है। अच्छा, इम्फाल में भी कुछ सीटें हैं 111। अब यहाँ पे लड़कियों की सीट इसीलिए 12 बोली मैंने, क्योंकि यहाँ लड़कों की सीट ही, ये देखो टोटल सीट ही 111 है, इसमें ज्यादातर लड़के होंगे और लड़कियां कम होंगी, तो उस हिसाब से होम स्टेट में जो गर्ल्स को दिया जाता है वो ये है, इसके बेसिस पे अदर स्टेट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। होम स्टेट में थोड़ा कम है तो अदर स्टेट ज्यादा होगा फॉर क्लास 6, और बॉयज के लिए होम स्टेट अगर इतना है, आप डाटा देख सकते हो, जनरल कैटेगरी 264, डिफेंस 231, ओबीसी 258, एससी बॉयज के लिए 246 है।
माना कि गर्ल्स के लिए सीटें कम है, ये थोड़ा सा निराशाजनक है। मैं चाहूंगी कि बाद में सीटें बढ़े, है ना, क्योंकि कंपटीशन टफ। अब RIMC में भी गर्ल्स कंपटीशन में आ रही है, ठीक है, RMS में भी गर्ल्स कंपटीशन में आ रही है। अभी तक सिर्फ 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है गर्ल्स का। उम्मीद करूंगी कि शायद कुछ समय बाद भारत सरकार या आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा निकाले कि क्लास 9th के लिए भी गर्ल्स को मिले मौका, क्योंकि गर्ल्स की एक्चुअल में सीट सच में बहुत कम है, ठीक है। क्लास 6 के लिए तो कम है, पर एटलीस्ट क्लास 9th के लिए निकाले, ताकि क्योंकि बच्ची उस समय तक एज अ गर्ल वो थोड़ा मैच्योर हो जाती है, पेरेंट्स थोड़ा गर्ल को लेकर थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो उस समय वो बच्चे को वहाँ भेज सकते हैं ताकि वो इजीली भेज पाए। वैसे बहुत बढ़िया है अगर भेजे, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बच्चा बाहर होके, ठीक है। जब आप स्कूल से घर जाते हो आपके लिए वो नॉर्मल रूटीन रहता है, लेकिन जब आप पेरेंट्स से दूर रहते हो, आपके पास कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ करनी है, आपके साथ वाले आपके साथ रहेंगे, आपको खेलना कूदना है, फ़ोन से आपका दीन दुनिया का नाता नहीं है, तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी सीखते हो, क्योंकि बिना फ़ोन पे तो आप लगे हुए PUBG खेल रहे होते हो। लेकिन जब आप फ़ोन से जाते हो थोड़ा सा दूर, तो आप लोग अपने इनर माइंड को इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलो, अब ये उनके लिए ये मैं डाटा लेकर आई हूं जिन लोगों को लगता है हमारे बच्चे के मार्क्स कम है, हमें स्टेट मिलेगा, हमें स्कूल मिलेगा। तो भाई मैंने ये बात आपको यहाँ पे 100% लिख के देनी है कि आप एटलीस्ट इन स्कूलों को, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इन सारे स्कूलों को अपनी चॉइसेस में भरना है, ताकि आपके बच्चे को अगर अपना होम स्टेट ना भी मिले तो अपना अदर स्टेट में वो एडमिशन ले सैनिक स्कूल का, ठीक है, क्योंकि बेस्ट चीज़ है। जो स्कूल में आप यहाँ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ा रहे हो वो भी वहीं पे पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बस फोन की दुनिया से अलग होगा, अपनी क्रिएटिविटी वाली दुनिया में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, टीम वर्क वाली दुनिया में ज़्यादा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। बच्चों को स्टेज फेयर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ को स्कूल्स में हर जगह ऐसा नहीं किया जाता कि आपको लेकर घसीट के लेकर आए कि आपको करना ही करना है, वो तो होता है जिसकी इच्छा। यहाँ पे तो ऐसा होता है आपको सब कुछ करना है और खुद ही करना है, ऐसा नहीं होता कि आपको अलग अलग करवाना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा, सबको करना है, मतलब करना है। इट जस्ट टीम वर्क। स्टूडेंट्स को कैडेट बनाया जाता है भैया, इसलिए। अच्छा, 260 प्लस 360 प्लस मार्क्स, 370 प्लस मार्क्स, मतलब क्लास 6 और क्लास 9 के लिए वो अपनी प्रेफरेंस में एटलीस्ट, ये तो चादर तान के सोएं, ठीक है, ये तो चादर तान के सोएं, लेकिन ये जो बच्चे है ना, ये 370 लगा लो या 80 लगा लो, ये बच्चे तो एकदम चादर तान के सो जाए, इनको टेंशन नहीं है, आप कोई भी स्कूल अपना होम स्टेट भरो, आपको होम स्टेट मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे बच्चा कि जिनके इतने आ रहे हैं, 360 आ रहे, 370 आ रहे, वो इन स्कूलों को अपनी प्रेफरेंस में डाले। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। सैनिक स्कूल नालंदा, सतारा, अमरावती नगर, बालचड़ी और पुरुलिया, काजाकोटम, कपूरथला, कुंजपुरा, गोपालगंज, सुजनपुर, ठीक है, ये सारे सैनिक स्कूल्स हैं जिनको अपनी प्रेफरेंस में ई काउंसलिंग के दौरान डालना है, ठीक है, भूले ना। ओके, जिन्होंने अब तक नहीं भरा है या जिन्होंने अब तक एग्जिट मार दिया होगा, है ना, कुछ को नहीं पसंद आ रहा होगा, जो स्कूल उन्हें मिला तो एग्जिट करा होगा, तो इन स्कूलों को डाले जरूर। दूसरा, 260 से 200 मार्क्स के बीच में जिनके आ रहे हैं, चाहे वो होम स्टेट हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, ये वाला बच्चा ये स्कूल तो एटलीस्ट डाले उसमें। क्या है? सैनिक स्कूल रेवा, सैनिक स्कूल सतारा, कपूरथला, बालछड़ी, भुवनेश्वर, मणिपुरी, झांसी, कोरकुंडा, कोडागू और सुजानपुर, तेरी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 260 से 220 के बीच में बच्चे डालें, ठीक है। होम स्टेट हो, अदर स्टेट हो, डिफेंस कैटेगरी हो, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी सब डालें। ओके, ये क्लास 9 के लिए 300 से 360 वाले बच्चे एटलीस्ट ये वाला स्टेट डालें भैया। तिलैया, एसएस रेवा, सैनिक स्कूल रेवा डालें, सतारा डालें, भुवनेश्वर, मणिपुर, झांसी, कोरकोंडा, कोडागो और सुजानपुर, ये वाला स्कूल जरूर डालें। अब बात आती है जिनके और कम है, अब वो क्या करें? जिनके और कम है वो क्या करें भाई, है ना, जिनके और कम है वो क्या करें? तो भाई ये जो 50 है जरा इसको पहले 60 करो, है ना, इसको करो थोड़ा प्लस, ठीक है, इसको करो क्या प्लस, 160 प्लस बच्चे जिनके हैं 160 प्लस 150 या फिर इसको 155 मान के चलो, ठीक है। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ताकि ये क्लास 6 के लिए है 160 क्या 150 भी ठीक ही है, इतना कुछ वो नहीं है, बट मैं इसे लेके चल रही हूँ कि अगर सीटें कम हुई तो
सीटें कम हुई तो 160 प्लस चल जाएगा, लेकिन अगर सीटें ज़्यादा हुई तो 150 भी चल जाएगा, इतना कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। क्लास 6 के लिए ये वाला स्कूल ज़रूर डाले। अच्छा, मैं एक कन्फ्यूजन था जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसमें, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में एक नगरोटा था, एक मानसबल था, नगरोटा, हाँ मैं यही लिखना भूल गई थी। एक था सैनिक स्कूल नगरोटा, इसको नाम ना हो तो नगरोटा जो JNK में है, और सैनिक स्कूल मानसबल, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ प्रीवियस डाटा का नॉलेज होता है तो थोड़ा कम डालते हैं ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा 6 क्लास के बच्चे के लिए। बट हाँ, ये स्कूल्स आप चॉइसेस में रख सकते हैं, भुवनेश्वर, सतारा। अब देखो, आप किसी का डाउट होगा मैम आपने भुवनेश्वर यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है, तो देखो कहीं जगह पे ST/SC कैटेगरी का जो बच्चा है अदर स्टेट का, वो भी भुवनेश्वर में एडमिशन ले लेता है, कहीं कहीं पे होम स्टेट का बच्चा भी ले लेता है, कहीं कहीं पे डिफेंस अदर स्टेट का भी ले लिया जाता है, अगर मार्क्सेस सब बच्चों में से कम आए तो, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि बच्चों के मार्क्स कितने किस में ज़्यादा आ रहे हैं। तो सुजानपुर, क्योंकि हर बच्चे का पेपर बच्चा एक जैसा नहीं हुआ, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा गया है, किसी GS सबका अच्छा गया होगा मोस्टली मुझे लगता है, लेकिन किसी का मैथ्स बहुत अच्छा गया, किसी का कम गया, क्योंकि टाइम टेकिंग था मैथ्स, है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। इंग्लिश भी काफ़ी बच्चों का सही गया होगा, कुछ बच्चों के गलत गए होंगे ना, तो उसका इस वजह से थोड़ा सा मार्क्स पे फर्क पड़ता है। भुवनेश्वर, सतारा, सुजानपुर, चंद्रपुर, बीजापुर, तिलैया, JNK का ये नगरोटा एंड मानसबल एंड पुंगलवा, ये SS पुंगलवा, ये है जो आपके कुछ सैनिक स्कूल से जो आपको काउंसलिंग के चॉइसेस में रखने हैं अगर मार्क्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है होम स्टेट में ना, ये वाले बच्चे 210 से 230 जो आपके हैं वो 9th क्लास वाले होम स्टेट के लिए भरे इन सारे स्कूलों को, और अदर स्टेट वाले अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तब ये जाके क्या बोले भरें, ठीक है। अब ये बात आती है बच्चा, मैंने आपको पूरा डाटा एनालाइज किया और उसको दिखाया, ठीक है। होगा नहीं होगा ये तो आपका बात का बात है जब आपका मेन मेरिट लिस्ट निकलेगा। क्वालिफाई होना ना होना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसा किया, ठीक है। इसमें निराश नहीं होना है। अब बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप लोग कंटिन्यूसली ये चीज़ भी देख रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। देखो, होना, आपने कर लिया अपना काम, अपने अपने कर्म कर लिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो आपको एक क्वालिफाइंग वाली होप जो मिलती है ना कि अपने एटलीस्ट 2 मार्क्स कम हो गए और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अदर चांसेस हैं, आप 9th में दे सकते हैं, RIMC, RMS है आपके पास, आफ्टर डेट 12th के बाद NDA है, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन CDS है, FCAT है ना, एयरफोर्स में जाने के लिए एज अ ऑफिसर। तो मतलब बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ है, चलती रहती है। आप जिस स्कूल में हो अभी आपकी शायद अब पढ़ाई शुरू हो गई होगी तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस चीज के पीछे ज्यादा ना पड़े कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने कर दिया, मैंने आपको डाटा दे दिया, आप स्कूल चॉइसेस भर लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग के दौरान मिलता है बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं भी मिलता है, अदर स्टेट मिलता है, तो आप अपने पेरेंट्स जो हैं वो ज़रूर भेजें बच्चे को, क्योंकि बहुत ही अलग इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है बिना फ़ोन के, जो आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा एक मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।